छोटी, उठ जाओ बेटी। अम्मी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे नहीं नहीं, अम्मी। सुस्ती छोड़कर जल्दी उठ जाओ। तुम्हें परवाज़ करना सीखना है ना? आओ। घबराओ मत, देखो मुझे। फिर इस तरह से करो, धीरे से पंख को फैलाओ और जोर से छलांग लगाओ। आओ, जल्दी से प्रवास करो। नहीं अम्मी नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे गिर जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, हिम्मत से परवाज करो। नहीं अम्मी नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे खौफ हो रहा है। छोटी, ऐसे घबराओगी तो हमेशा तुम्हें घोंसले में ही रहना पड़ेगा। तुम्हें परवास करके बहुत से शहरों में जाना है। वो छोटा सा बतख हिम्मत करके तालाब में उतरा, तभी वो तैरना सीखा और इसी तरह वो तैरते हुए अपनी अम्मी के पास जा पहुंचा। वो कहानी तुम्हें याद है ना? याद है। उसी तरह तुम भी कोशिश करोगी तो परवास कर पाओगी, समझी? छोटा बतख तैरते हुए अम्मी के पास गया, उसके बाद क्या हुआ? वो कहानी तो आज तक आपने मुझे सुनाई ही नहीं। अभी कहानी सुनने का वक्त नहीं है, परवास करने का वक्त है। कहानी बाद में। ऐसा मत कहिए अम्मी, कहानी सुनाओगी तो हिम्मत से परवास कर पाऊंगी। अम्मी, सिर्फ एक कहानी। ठीक है, नाराज मत हो। कहानी के बाद परवास करोगी ना? हाँ, पक्का अम्मी, परवास करूंगी। तो फिर सुनो। वो छोटा सा बतख अम्मी और भाइयों के हमरा खुशी से रह रहा था। मिलकर साथ साथ हम मछली के संग खेलेंगे। छोटा बत्तख, प्यारा बत्तख, सोना बत्तख, लाडला बत्तख, ओहो छोटू बत्तख, ओहो छोटू बत्तख।